रोग के कारण शरीर दुर्बल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को कितनी भी सुख सुविधा उसको अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बुद्धिमान थे हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े लोग, सार की बात थोड़े सरल शब्दों में कह देते थे, तभी कहते थे पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर हो। शरीर में रोग हो, कोई भी सुख, कोई भी साधन, कोई भी सामग्री अच्छी नहीं लगती। शरीर स्वस्थ हो, फिर मन स्वस्थ हो। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ इंद्रिय संयम, नियंत्रण। एक युद्ध अपने ही विरुद्ध लड़ना पड़ता है इसमें। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, आप सोचो भाई मन कर रहा था इसलिए कर लिया, मन कर रहा था इसलिए खा लिया, मन कर रहा था इसलिए देख लिया, मन कर रहा था इसलिए सुन लिया, फिर तो पार नहीं पड़ेगी भाई। मन से आगे जाना है, मन से आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे आत्मा का प्रकाश है। आप मन पर ही अटके रहोगे फिर बात नहीं बनेगी भाई। इसलिए आपको कहता हूं, आप कहते हो भजन में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे मन को देखना छोड़ो, लगे न लगे, आप मन नहीं हो, आपका मन है। अगर आप और मन एक होते तो फिर आप ये क्यों कहते मेरा मन, फिर आप मैं मन कहते ना। आप मैं मन नहीं कहते, आप मेरा मन कहते हो। माने आप अलग हो, मन अलग है। भजन आपको करना है, मन आपके पीछे आकर कभी करेगा, और करे करे ना करे ना करे, आपको करना है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, मन से परे बुद्धि है और उससे परे आत्मा का प्रकाश है। और फिर संयम से, इस अभ्यास से ऐसा देखा जाता है, अनुभव की बात है ये तो, कि धीरे धीरे मन की चंचलता, इंद्रियों की बहिर्मुखता वो कम होने लगती है। मन के संकल्प विकल्प कम होने लगते हैं। और एक बार आपको इसका आनंद मिला, एक बार आपको उस शक्ति संचय का सुख मिला, आप स्वयं तराजू में रखकर तोल लेना। एक वो विषय का सुख है, एक वो संयम का सुख है। जो पलड़ा भारी होगा झुक जाएगा। और फिर अगर हम इस प्रसंग की बात करें तो यहां तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं, ये भगवान की आज्ञा है। कल भी आपको मैंने कहा था, एक छोटा सा छिद्र भी बड़े जहाज को डुबो सकता है, छोटा सा भी छिद्र। और हमारे महाप्रभु जी ने तो बड़ी सुंदर, बड़ी सरस रीति हमको दे दी, सहज ही ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाए। माने सहज ही सब कर्मेंद्रियां, सब ज्ञानेंद्रियां श्री जी में लगी रहे, श्री जी की सेवा में लगी रहे। तभी तो आपको कहता हूं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई। हमारा तो ब्रह्म देखो कितना सुंदर है। हमको ब्रह्मचारी होना है, ब्रह्म में रमण करना है। हमारा ब्रह्म कितना सुंदर है, उससे सुंदर कोई और है ही नहीं। वे तेरे जया सोना और नहीं हो, वो नक्शिख, सुंदरता की सीमा, सुंदरता का सागर। मन उसके रूप जाल में उलझ जाए तो न निकले न निकलना चाहे, पर यह आवश्यक है। ये तब होता है जब आपकी चेतना मन के स्तर से ऊपर उठकर बुद्धि के धरातल पर पहुंचती है। और इस एलिवेशन के लिए, इस चेतना के ऊर्ध्व गमन के लिए निरंतर अभ्यास की, निरंतर भजन की, निरंतर सेवा की, निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। कोई भी कर्म आप करते हो, इट जनरेट्स अ फोर्स, वो एक शक्ति उत्पन्न करता है। ये कर्म का सिद्धांत है। आप संसार में कोई भी कर्म करो, उससे एक शक्ति उत्पन्न होगी, और वो शक्ति आपको वैसे ही कर्म की ओर धकेल देगी। आपने सत्कर्म किया, वो शक्ति आपको सत्कर्म की ओर ले जाएगी। आपसे कोई अनुचित कर्म हुआ, वो आपको अनुचित कर्म की ओर धकेल देगी। आप देख सोच समझ नहीं पाओगे, और भले देखते सोचते समझते रहना, लेकिन वो जो कर्म जन्य जो शक्ति है, वो आपके देखने सोचने समझने से बड़ी है, वो आपको बलात् वहां पर धकेल देगी। उस दिन एक सज्जन आए थे ना, वो अटपटे से प्रश्न लेकर। उसमें यही प्रश्न तो एक उन्होंने पूछा था कि हाथ में गगरी और पानी को पानी पकड़कर लाया, तो हाथ में कौन सी गगरी है? कर्म की गगरी तो है। उसमें चाहे शुभ कर्म का जल भर लो या अशुभ कर्म का जल भर लो, लेकिन जैसा जल आपने भरा वो वैसा ही जल और खींच कर लेकर आएगा। तो जब आप संयम साधोगे, जब आप सेवा करोगे, जब आप सुमिरन करोगे, सत्संग करोगे, तो उससे भी तो एक शक्ति उत्पन्न होगी ना, वो आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराती है।